हाय एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि सीयूटी यूजी एग्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप भी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सीयूटी यूजी एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी यूजी 2026 इज लाइव। अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक वेबसाइट में ले जाएगा जो कि आपको ये बता रहा है कि आपको 3 जनवरी को जो है पब्लिश डेट हुई है, 3 जनवरी से आपका नोटिफिकेशन जो है लाइव हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम, यहां पे आपको क्लिक करना होगा और आप एक नए पोर्टल पे आ जाएंगे। इस पोर्टल में आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहां पे बोला गया है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, कौन कौन से आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे आप ब्राउजर वगैरह जो है डाउनलोड कर सकते हैं, बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, दूसरा आपके पास दिया गया रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन, मतलब आप लोगों को यहां से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप नए कैंडिडेट हैं, जिनने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उनको यहां पे आके अपना जो है लॉग इन करना होगा और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले मैं चूंकि एक नया कैंडिडेट हूं, नया स्टूडेंट हूं, अभी तक मैंने सीयूटी यूजी एग्जाम वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा टाइम लेगा, उस टाइम लेते ही अपना जो है पोर्टल ओपन कर देगा। तो जैसा कि आप देखेंगे आपके सामने पोर्टल खुल के आ चुका है, जहां पे लिखा है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है और शुल्क भुगतान यानी फी पेमेंट लिखा हुआ है। तो ये 3 स्टेज होने वाले हैं सीयूटी यूजी का कंप्लीट आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहां से आप बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पे आपको फीस वगैरह के बारे में नॉलेज दी गई है कि आपकी फीस वगैरह क्या होने वाली है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी ये डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसको जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेप्स बताया हुआ है कि आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो ये पहला स्टेप आप ये बोलता है कि रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जहां पे भी हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और उस एप्लीकेशन नंबर की हेल्प से आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा। कैंडिडेट को जो है एप्लीकेशन फॉर्म का नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आगे की जितनी भी प्रोसेस है वो इस एप्लीकेशन नंबर के द्वारा ही होने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह की साइज वगैरह बताएगी कि आपकी कितनी से कितनी केबी के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट हैज टू सिलेक्ट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी भी ऑप्शन से आप फी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बताया गया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट पासवर्ड, कि आपको कैसे पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे बोला है ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू चूज पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चंस। तो आपको पासवर्ड और क्वेश्चंस वगैरह जो आपको यहाँ पे क्रिएट करने होंगे, सो दैट अगर आपको कभी रिमेंबर नहीं रहे तो आप उसको रिसीव वगैरह करने में आपके काम आए। और आपको जो है याद रखना ही रखना है फ्यूचर लॉगिन्स के लिए, जैसे कि अभी आपको लॉगिन करने का वहां पे जो ऑप्शन था, वहां पे आपको एप्लीकेशन नंबर और इसी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। For subsequent login, candidate will be able to log in directly with their respective system generated application number and chosen password, जैसा आपको मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे आपको वैसे ही करना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, आपका पासवर्ड जो है 8 से लेके 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड के पास जो है एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए और कम से कम एक जो है लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, मस्ट हैव एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू, कम से कम उसके पास एक कोई नंबर होना चाहिए। और पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, इनमें से कोई भी उसके पास एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर रिसर्च वगैरह के बारे में बताया गया है। अब मैंने चूंकि सारे डॉक्यूमेंट पढ़ लिए हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड एंड जितनी भी चीजें बुलेटिन वगैरह मैंने पढ़ ली है, और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और यहां से अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल जो है फिल करनी है। पर्सनल डिटेल में अगर आप देखेंगे सबसे पहले पूछ रहा है अभ्यर्थी का नाम, या जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट का नाम, यानी आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो सबसे पहले अपना मैं यहाँ पे नाम फिल कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम फिल करना है, जैसे लिखा है पिता, अभिभावक का नाम, जो भी आप भरना चाहें, फादर्स या गार्जियन नेम। मैं अपने फादर का नाम भर देता हूं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको अपनी मदर का नाम फिल करना है, मैं फिल कर देता हूं। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी जो आपके आधार कार्ड के हिसाब से है, तो यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ में फिल कर देता हूं। एक बार डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप जरा ध्यान से भरिएगा। आपको इसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मैं सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने वापस से कंफर्म पर्सनल डिटेल, यानी आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे वापस से कंफर्म करनी होगी। तो यहाँ पे वापस से मुझे अपना नाम फिल करना होगा। फिर यहाँ पे वापस से मुझे अपने फादर का नाम कंफर्म करना होगा। यहाँ मुझे वापस अपनी मदर का नाम कंफर्म करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वापस से कंफर्म करनी होगी, मैं कंफर्म कर देता हूं। यहाँ मुझे वापस अपना जेंडर कंफर्म करना होगा, जेंडर कंफर्म कर देता हूं मैं। इसके बाद मुझे यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस जो है फिल करना है, यानी जहां पे आप करंटली रह रहे हैं।
यहाँ पे मुझे अपनी कंट्री वगैरह सेलेक्ट करनी होगी, मैं कंट्री सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा कि आप किस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भरना होगा, आप सर्च भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना जो पिन कोड है वो फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब आपको अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी फिल कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे अपनी ईमेल आईडी वापस से कंफर्म करनी होगी। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना फोन नंबर जो है फिल करना होगा। यहाँ मुझे अपना मोबाइल नंबर वापस से कंफर्म करना होगा। अगर आपके पास कोई और मोबाइल नंबर है अपने गार्जियन वगैरह का तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं। अगर आपका डिफरेंट है तो आप डिफरेंट फिल कर सकते हैं। अगर सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना और आपका सेम टू सेम एड्रेस जो है यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको वापस से अनचेक करेंगे तो आपके पास ये वापस से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अपना जो परमानेंट एड्रेस है वहां पे फिल कर सकते हैं। क्योंकि मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है इसलिए यहाँ पे मैं अपना परमानेंट एड्रेस जो है फिल कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल करेंगे परमानेंट एड्रेस, अब आपके पास ऑप्शन आएगा चूज पासवर्ड। तो चूज पासवर्ड में आप आगे जाएंगे और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपको चूज योर ओन कर देना है ताकि कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आए। अब यहाँ पे अपना मैं पासवर्ड जो है सिलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे इसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना होगा। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे कि आपकी वेबसाइट का कौन सा वेबसाइट आप फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, आपके स्कूल का नाम क्या है, आपका फेवरेट कलर क्या है। तो आप इसको चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपना फेवरेट कलर चूज किया है और आपको वो आंसर में डाल देना कि आपका फेवरेट कलर क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिया गया है यहाँ पे आपको फिल करना होगा। कैप्चा जरा ध्यान से फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आएगा कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। तो जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं या आप यहाँ से एक बार जो है कंफर्म कर सकते हैं। तो एक बार जो है अपनी सारी डिटेल जो है वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार आप केयरफुली इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर सारी डिटेल यहाँ पे आपकी वेरीफाई हो रही है तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरा जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो सभी की सभी इंफॉर्मेशन जो है करेक्ट है मेरी। यहाँ पे आप उनको चेक करते जाएंगे और उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे बोलेंगे आई एग्री और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो जैसे आप इस पे यस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे जो है एक ओटीपी भेज दी जाएगी। तो चूंकि मेरे पास मेरा खुद का फोन है, अगर आपके पास है तो आपके पास भी यहाँ पे ओटीपी जो है आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ओटीपी फिल कर देनी है और ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे आप चाहे तो पासवर्ड सेव भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको नेवर पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको मिल चुका है। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको कहीं पे नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये एप्लीकेशन नंबर काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे स्टेटस बता रहा है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स बोल रहा है कि कंप्लीट हो चुकी है, बट आपसे बोल रहा है पर्सनल डिटेल अभी इनकम्प्लीट है, बाकी सारी डिटेल अभी बता रहा है कि इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल्स पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आप अपना पर्सनल डिटेल वगैरह फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे नेशनलिटी पूछ रहा है कि क्या है, तो आपको ऑफ कोर्स दिया था आप इंडियन है तो आप इंडियन डाल सकते हैं। जिस भी आप अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप किस डोमिसाइल के हैं, आपको डोमिसाइल किस स्टेट के हैं आप, तो आपको स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको वापस यहाँ पे अपनी कैटेगरी कंफर्म करनी है। फिर यहाँ पे आपको बताना कि आपको क्या डायबिटिक है कि नहीं है। यहाँ पे मुझे नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद आपको बताना होगा कि आपका प्लेस अर्बन में आता है कि रूरल में आता है, आपको ये सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपकी फैमिली इनकम क्या है, क्योंकि उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक बार फैमिली इनकम भी जो है फिल कर देनी है। और ये इनकम जो होगी आपकी एनुअल इनकम होगी। क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं करते तो आपको यहाँ पे नो कर देना है।
फिर यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आप एक्स नेवी वगैरह में जो है काम कर चुके हैं, मतलब आप नेवी में एम्प्लॉयमेंट थे कि नहीं थे। अगर आप थे तो यस, नहीं थे तो नो कर देना है आपको। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आप एनसीसी कोटा से बिलोंग करते हैं, अगर यस तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। फिर यहाँ बताना है कि आप स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं कि नहीं, अगर हाँ तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा का ऑप्शन दिखेगा जिसको आपको अच्छे ध्यान से फिल कर देना है। फिर यहाँ पे जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बोलेगा कि क्या आप श्योर हैं, अगर आप श्योर है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है और आपकी जो है पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे जो है डिसेबिलिटी यानी आपका पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार आप है कि नहीं, कैंडिडेट है कि नहीं, इससे आपसे पूछेगा। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे जो है यूडीआईडी का जो है सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। अगर आप नहीं करते तो यहाँ पे आपको नो कर देना। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे यस कर दिया तो आपका यहाँ पे नाम लिख के जाएगा, डेट ऑफ बर्थ लिख के आएगी, आपका जेंडर लिख के आएगा और यहाँ पे आपसे वही यूडीआईडी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि है कि नहीं है। अगर यस है या नहीं है तो आपको ये दोनों चीजें यहाँ पे फिल करनी होगी। बट चूंकि मैं डिसेबल नहीं हूं तो इसलिए यहाँ पे मैं नो क्लिक कर दूंगा, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ से आपको जो कैप्चा फिल करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे आपको वापस से कैप्चा फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ से आपसे आइडेंटिटी टाइप पूछा जाएगा कि आप आइडेंटिटी टाइप में क्या भरना चाहते हैं, आधार के थ्रू, डिजी लॉकर के थ्रू, इंडियन पासपोर्ट के थ्रू, किसके थ्रू आप वेरीफाई करना चाहते हैं, पैन कार्ड के नंबर के थ्रू, ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू, राशन कार्ड के थ्रू, वोटर आईडी कार्ड के थ्रू, जिसके थ्रू भी आप अपना करना चाहें। तो चूंकि मैं यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी आधार के थ्रू करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आधार पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, कैंडिडेट नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे आई वॉलंटियर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आधार नंबर यहाँ पे आपसे मांगेगा, तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर जो है फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा देखने को मिलेगा, इसको आपको कैप्चा को वापस फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपसे कम पूछेगा कि क्या आप श्योर हैं अपनी डिटेल फिल करने के लिए, आप ओके करेंगे और यहाँ पे आपकी डिटेल जो है यहाँ पे फिल हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे आपकी एक ओटीपी है जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगी, तो अपना मोबाइल अपने पास में साथ में रखिएगा। ये ओटीपी उसी नंबर पे जाएगी जिसमें आपका आधार जो है रजिस्टर्ड है। तो हो सकता है कई बार बच्चे क्या करते हैं कि किसी और नंबर से जो है सीयूटी यूजी एग्जाम में रजिस्टर करते हैं और उनका आधार उनके पेरेंट के नंबर से या कहीं और नंबर से रजिस्टर्ड होता है। तो जिस नंबर से आपका आधार रजिस्टर्ड है उस नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा। क्योंकि मेरा इसी नंबर से मेरा आधार रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे जो ओटीपी दी गई है इसको यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से फिल करना है आपको ओटीपी। उसके बाद वापस से आपसे कैप्चा मांगेगा, तो यहाँ पे वापस आपको कैप्चा फिल कर देना है। यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो आपकी ओटीपी वेरीफाई होगी। यहाँ पे अगर आपने सही भरी होगी तो आपकी जितनी भी फोटो वगैरह है यहाँ पे सब कुछ स्कैन होके ऑलरेडी आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आपकी जो फोटो है रिसेंट होनी चाहिए, तो सो दैट आपको कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसके बाद आपसे अपार आईडी मांगी जाएगी, तो अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप यस क्लिक करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे मेरे पास अपार आईडी नहीं है तो यहाँ पे मैं नो क्लिक करूंगा। तो अब आप एक इंपॉर्टेंट स्टेज पे आ चुके हैं। यहां पर आपके लिए जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन यहाँ खुल जाता है। तो इस बार भी एनटीए ने वही रखा है कि आप मैक्सिमम जो है 5 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर सकते हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश और गेट। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। काफी सारे बच्चों को डाउट आ रहा था, उनको लग रहा था कि हम लोग 5 सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और इंग्लिश और गेट अलग से चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप कुल मिलाकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 डोमेन सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आऊंगा, आपको लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है, यहाँ पे आपको वही पूरी 13 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप देखेंगे इंग्लिश, हिंदी, एसएमई, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो इनमें से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव करने वाला हूँ। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव किया। आप चाहें तो एक से ज्यादा लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है। तो डोमेन सब्जेक्ट में जैसे यहाँ पे मैं चूज करने वाला हूँ मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से। इसके अलावा मैं फिजिक्स चूज करने वाला हूं और साथ में मैं केमिस्ट्री चूज करने वाला हूं। तो ये मैं 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने वाला हूं और साथ में यहाँ पे आप जो भी डोमेन सब्जेक्ट चूज करने वाले हैं चूज कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अगर अप्लाई करने वाले हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको बोलती है कि आप वही डोमेन सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हैं जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर वहां पे आपसे बोल रहा है इस बार बीएमएस प्रोग्राम के लिए उसका जो नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया है उसके अकॉर्डिंग अब आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, प्लस मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स में आपको अपीयर होना होगा, प्लस आपको यहाँ पर एक और डोमेन सब्जेक्ट चूज करना होगा जो कि आप अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। तो आप वही डोमेन सब्जेक्ट चूज करेगा जो आपने क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और प्लस आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर होना होगा। तो यहाँ पे मैं जनरल एप्टीट्यूड भी सिलेक्ट कर लूंगा। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना होगा डोमेन सब्जेक्ट के लिए कि आपका किस में आपका पेपर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ।
फिर यहाँ पे आपसे चॉइस ऑफ स्टेट मांगेगा कि आपका पहला स्टेट क्या होना चाहिए। तो जैसे मैं पहला स्टेट अपना, तो आपने जो प्रेजेंट एड्रेस और अपना परमानेंट एड्रेस भरा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको एक ही स्टेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे केस में दोनों डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अपने प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से आप जो है सिटी वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको दूसरा स्टेट देखने को मिलेगा, दूसरा स्टेट आप कौन सा चाहते हैं और वहां पे सिटी कौन सी चाहते हैं आप। फिर यहाँ पे आपको तीसरा स्टेट देखने को मिलेगा कि आप तीसरा स्टेट कौन सा चाहते हैं और वहां पे सिटी कौन सा चाहते हैं आप। फिर इसके बाद आपको चौथा राज्य का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आप कौन सी सिटी चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स ये गार्जियंस जो जिसका आपने भरा है उसका आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन भरनी होगी, क्योंकि ऑक्यूपेशन क्या है। फिर आपको अपने फादर की जो है ग्रेजुएशन डिटेल यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको अपनी मदर का जो ऑक्यूपेशन यहाँ पे फिल करना होगा, जो भी आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको उनकी क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। फिर यहाँ पे आपको जो है आपके कैप्चा फिल करना होगा। फिर यहाँ पे आप वापस से सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे और आपकी सारी डिटेल्स जो यहाँ पे फिल हो जाएंगी। फिर यहाँ पे आया है आपसे क्लास 10th की जो है डिटेल्स मांगना स्टार्ट करेगा कि सबसे पहले पूछेगा पासिंग स्टेटस, तो आप जैसे पास हैं तो आप पास कर देंगे क्लास 10th के लिए। फिर आपसे पासिंग ईयर पूछेगा कि कब आप पास हुए थे। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा क्वालिफाइंग एग्जाम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10th और इक्विवेलेंट। फिर यहाँ पे आपसे प्लेस ऑफ स्कूल पूछेगा कि प्लेस ऑफ स्कूल क्या है, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, मतलब आपका अर्बन में आता है कि रूरल में आता है। फिर यहाँ पे आपको जो है अपना टाइप ऑफ स्कूल है कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि आपका केंद्रीय विद्यालय है कि जवाहरलाल नेहरू विद्यालय है कि आपका गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है कि प्राइवेट है या आपका गवर्नमेंट स्कूल है, इसके हिसाब से आपको जो है सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा कि किस स्टेट से आपने जो परीक्षा पास करी है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, तो आप डिस्ट्रिक्ट चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं या मैनुअली ढूंढ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना होगा कि आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं और आपको यहाँ पे वो बोर्ड जो है यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको परीक्षा मोड सेलेक्ट करना होगा कि आपका किस मोड पे चलता है, परसेंटेज पे या सीजीपीए पे या किसी अन्य प्रणाली पे चलता है, जैसा मेरा परसेंटेज पे चलता है। फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि टोटल कितने मार्क्स का आपका पेपर था और आपने कितना ऑब्टेन किया है, यहाँ पे आप उसको फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स फिल करने होंगे कि कितने टोटल मार्क्स आपका पेपर हो रहा था और कितना आपने यहाँ पे जो है ऑब्टेन करा है, उसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और उसके बराबर आपको यहाँ पे परसेंटेज जो आ रहा है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देगा कि कितना परसेंटेज यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना होगा कि आपकी क्लास 10th का जो है रोल नंबर क्या था। तो मेरे पास ऑलरेडी मार्कशीट जो है ओपन होकर रखी हुई है, तो यहाँ से मैं जो अपना रोल नंबर वगैरह यहाँ से देख के फिल कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे आपको स्कूल या कॉलेज आपका जो भी है उसका आपको फुल एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा, जहां पे आपका स्कूल आता है उस पर्टिकुलर एरिया का आपको यहाँ पे पिन कोड फिल करना होगा। फिर यहाँ से आपके क्लास 12th की डिटेल पूछना आपसे स्टार्ट करेगा। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि ऑलरेडी एग्जाम पास कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको पास पे क्लिक करना होगा। अगर अभी तक आपने एग्जाम पास नहीं किया, आप अपियर करने वाले अभी फरवरी एग्जाम में, तो यहाँ पे आपको अपियरिंग पे क्लिक कर देना होगा। जैसे मैं ऑलरेडी एग्जाम पास कर चुका हूँ तो यहाँ पे मैं पास पे क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे मुझसे ईयर पूछेगा कि मैंने किस ईयर में अपना जो है क्लास 12th कंप्लीट किया था, वो मैं यहाँ पे ईयर फिल करूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सा एग्जाम क्लियर किया है, तो मैं यहाँ पे क्लास 12th और इक्विवेलेंट क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ स्कूल पूछेगा, वही कि रूरल है कि आपका अर्बन एरिया किस एरिया में आपका आता है। फिर टाइप ऑफ स्कूल आपसे पूछेगा, जैसे आपसे वहाँ पे हाई स्कूल में पूछा था, आपको यहाँ पे भी सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आपसे वापस आकर स्टेट पूछेगा, किस स्टेट से आपने पास की है, आपको स्टेट यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो सेम चीज, डिस्ट्रिक्ट या तो चाहे सर्च कर सकते हैं या आप चाहें तो अपना मैनुअली भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके वापस सेलेक्ट कर लिया। फिर मुझसे यहाँ पे स्कूल पूछेगा कि आप किस पर्टिकुलर बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड है, दिल्ली स्टेट ओपन स्कूल है, केरला बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है आपका, जो भी टाइप का बोर्ड है आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वापस से आपको रिजल्ट मोड पे आना है, तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका किस में आपका परसेंटेज आपको देखने को मिलता है कि सीजीपीए मोड में आपका रिजल्ट आता है। मेरा परसेंटेज आता है, मैंने वापस सिलेक्ट कर लिया। वापस से आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे और यहाँ पे आपको कितने ऑब्टेन हुए हैं, उनको आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे आप यहाँ पे टोटल मार्क्स डालेंगे अपने और यहाँ पे डालेंगे कितना आपने ऑब्टेन किया है, तो ऑटोमेटिक ये जो है यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करके बता देगा कितने आपके परसेंटेज आ रहे हैं। उसके बाद वापस से आप अपना क्लास 12th का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे वापस से आपको अपना एड्रेस भरना होगा कि आपका स्कूल किस एरिया से बिलोंग करता है, वो आपको यहाँ पे एरिया वगैरह आपका एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिर यहाँ पे आपको वापस से पिन कोड डालना पड़ेगा जिससे आपका बिलोंग करता है। आपको वापस से यहाँ पे आपको कैप्चा आके फिल कर देना है। यहाँ वापस से आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे और आपका प्रोसीजर जो है आगे यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर आपसे यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप ट्विन है
या नहीं। अगर आप ट्विन नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको वापस से आके कैप्चा फिल करना है। तो इस एग्जाम का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आपको हर जगह आके कैप्चा फिल करना होगा। तो कई बार बच्चा इरिटेट भी हो जाता है, बट आपको यहाँ पे कैप्चा तो फिल करना होगा क्योंकि एनटीए ने बोला है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वापस से कंफर्म करेंगे। अब आप इस पेज पर आएंगे जहां पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन आपको फिल करने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको कंट्री कोड वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर फिल करना है यहाँ पे जो आपके गार्जियन का हो। मैं इन केस मेरे पास दूसरा नंबर तो वही मैं फिल कर देता हूँ, बट आपको रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप अपने गार्जियन का या पेरेंट्स का नंबर ही यहाँ पे फिल करें। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करनी होगी। ये ईमेल आईडी अपनी पेरेंट्स की फिल करिएगा। अगर आप सेम फिल करने की कोशिश करेंगे जो आपने पहले फिल करी है तो यहाँ पे उसको नहीं लेगा। ये यहाँ पे वापस आपको कैप्चा फिल करना होगा। फिर आपको यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा और आपके पास एक ओटीपी आएगी। तो यहाँ पे आपको एक ओटीपी देखने को मिलेगी मोबाइल नंबर पे और एक देखने को मिलेगी आपको ईमेल आईडी पे। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर वाली ओटीपी जो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी वाली तो मैं अपनी ईमेल आईडी खोल लूंगा। यहाँ पे ये आपके जो पेरेंट्स की भरी है, पेरेंट्स के ईमेल आईडी पर आपकी आएगी। तो आप पेरेंट्स की ईमेल आईडी यहाँ पे ले लीजिएगा और उनके पास ओटीपी आ जाएगी। उस ओटीपी को आप ध्यान से देखकर भर दीजिएगा। यहाँ पर वेरीफाई नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने ओटीपी सही से फिल कर दी है तो यहाँ पर आप लोगों से एक अलाउ एक्सेस मांगा जाएगा जो आपको यहाँ पे अलाउ वाइल यूजिंग दिस वेबसाइट कर देना है, क्योंकि इस बार एनटीए में लाइव जो है कैप्चरिंग होने वाली है आपकी इमेज की। यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे और इन केस अगर आपके पास वेब कैम है या आपका वेब कैम काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे आपको क्यूआर दिया गया है जिसको आप इस पर्टिकुलर डिवाइस से यहाँ स्कैन करेंगे और आपकी यहाँ से भी आप जो अपनी फोटोग्राफी जो है लाइव स्कैन कर सकते हैं। लाइव कैप्चर पे यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लाइव फोटोग्राफ कैप्चर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप सब डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे चूज फाइल करनी है आपको। फोटोग्राफ का जो है फॉर्मेट आपको रखना है जेपीजी के फॉर्म में। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे आपका जो आपको अपना साइज वगैरह इमेज का वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपलोड पे क्लिक करना है और देखिए ये आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं होगा तो यहाँ पे आपका फॉर्म जो है फिल नहीं होगा, यानी आपके यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा कि आपको जो फॉर्मेट है वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में दोनों सिग्नेचर और आपको जो अपना फोटोग्राफ वो कर लेना है, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिले। तो जैसे आप इसकी जो साइज वगैरह है सही कर लेंगे और जैसे आप इसका फॉर्मेट सही कर लेंगे, यहाँ पे इसके बाद आपको जो है जैसे आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक वाला जो है फॉर्मेट दिखने लगेगा। सेम चीज आपको यहाँ पे साइन पे क्लिक करनी है, ओपन करना है और आपकी जो सिग्नेचर है यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल ऐसा कर देना है जैसे ओरिजिनल अपलोड है, या आप इसको चाहे तो यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं सिग्नेचर को। उसके बाद यहाँ पे आपको डन कर देना है और यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है और इसके बाद आपकी इमेज जो है यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा देखने को मिलेगा। इस कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको यस कर देना है कि यहाँ सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट जो है मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। यहाँ पे फाइनल सबमिशन आएगा जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे बार चेक कर लेना है कि हाँ भाई जितनी मैंने डिटेल फिल करी है सब सही है कि नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो सारी चीजें हैं इन पर टिक कर देना है कि हाँ भाई सारी जो चीजें हैं मैंने सही तरीके से यहाँ फिल करी हुई है। इन सब पे एक बार डिटेल चेक करने के बाद सब पे मैं यहाँ पे टिक करता जाऊंगा, टिक करता जाऊंगा, टिक करता जाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे फाइनली आके आई एग्री पे क्लिक करूंगा। फाइनल सबमिशन द एप्लीकेशन फॉर्म यस पे सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है पेमेंट, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे फी पेमेंट भर रहा होगा उसको यहाँ पे आप अपना जो है फी पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोसेस फॉलो करनी है। इन केस आपको डाउट आ रहा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।